सुधार आंदोलन चले। तभी जैन व बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। दूसरी नगरीय या नागरिक क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपदों का आविर्भाव हुआ। इनमें मगध महाजनपद आगे चलकर साम्राज्य बना। लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ और पंचमार्ग सिक्कों का प्रचलन एवं कृषि क्रांति भी आई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाले 2 प्रमुख साधन हैं, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है तथा जैन साहित्य के अंतर्गत भगवती सूत्र से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का वर्णन महत्वपूर्ण माना जाता है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद निम्न थे: काशी, कौशल, अंग, मगध, मल्ल, वज्जी, चेदी, कंबोज, शूरसेन, गंधार, अवंती, पंचाल, कुरु, अश्मक, वत्स तथा मत्स्य। इन महाजनपदों में कुछ गणतांत्रिक महाजनपद तो कुछ राजतंत्रात्मक महाजनपद थे। गणतंत्र जहां जनता का राज होता है तथा राजतंत्र जहां राजा का राज होता है, और राजा का जो पद होता है वो आनुवांशिक होता है, यानी राजा का पुत्र राजा बनता है, और गणतंत्र में राजा प्रजा चुनती है। अब जानते हैं महाजनपदों के बारे में। तो सर्वप्रथम काशी, वर्तमान वाराणसी जो है वो अवस्थित है 2 नदियों के मध्य में, वरुणा तथा असी, तभी इसका नाम वाराणसी पड़ा तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन समय में काशी महाजनपद कहलाता था। आगे चलकर काशी मगध के विस्तारवाद में आ गया तथा दूसरे शब्दों में मगध ने काशी पर अधिकार कर लिया। अंग, वर्तमान के भागलपुर यानी बिहार जिले को अंग महाजनपद के अंतर्गत माना जाता है। इसकी राजधानी चंपा थी। पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। कालांतर में अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। कौशल, वर्तमान अवध के क्षेत्र का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी: उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी साकेत थी तथा दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन व उनका मित्र था। वत्स, आधुनिक इलाहाबाद व बांदा का क्षेत्र प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ बुद्ध के समय पौरव वंशीय शासक उदयन का शासन था, जो महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। वत्स महाजनपद को अवंती महाजनपद ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध, वर्तमान बिहार के पटना व उसके आसपास के जिलों में अवस्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मगध के क्षेत्रों पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। मगध के क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता थी और यही कारण हुआ कि ये आगे चल के बहुत शक्तिशाली बना। मगध प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था। मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि मगध के पास थी। रोपनी की तकनीक, सिक्कों का प्रचलन व मगध के सम्राटों का महत्वाकांक्षी होना इनके विकास का कारण था। मत्स्य, आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। चेदी, वर्तमान के बुंदेलखंड के
पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती या शक्तिमती थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है जिसका काफी समय से चर्चा में है कि अलग होने के लिए वो सूखा भाग है। उत्तर प्रदेश का वही एक भाग है जहाँ सबसे कम उपजाऊ भूमि है और सूखा पड़ता है अक्सर, जहाँ सबसे कम बारिश होती है। वो बुंदेलखंड ही एक उत्तर प्रदेश का ऐसा भाग है। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश व इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार था। इसकी राजधानी दो, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती क्षेत्रों में थी। मगध के समान अवंती के पास भी लोहे की खदान उपलब्ध थी। मगध महाजनपद को सर्वाधिक चुनौती अवंती महाजनपद ने ही प्रस्तुत की थी। अवंती का सुप्रसिद्ध शासक जो था वो चंड प्रद्योत था। चंड प्रद्योत के बाद मगध वंशीय शासक शिशुनाग ने अवंती को मगध महाजनपद में मिला लिया। गंधार आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्रों में अवस्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ का शासक पौष्कर सारीन था। व्याकरणाचार्य पाणिनि गंधार के ही निवासी थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की। असमक एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। इसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। कुरु आधुनिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र व उत्तर प्रदेश के मेरठ जिलों तक अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि दिल्ली का पुराना नाम योगिनीपुर था। कंबोज भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर दूसरा महत्वपूर्ण स्थल था, जो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है तथा इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। प्राचीन काल में यह स्थल घोड़ों हेतु प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए जाना जाता था। पंचाल वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अवस्थित था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र यानी बरेली, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। शूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में इस बात की चर्चा की है कि जोने रस नदी यानी यमुना नदी के किनारे सौर सेनाई यानी शूरसेन महाजनपद की राजधानी मैथिरा यानी मथुरा है और वहां के लोग डायनोशियस यानी शिव तथा हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते हैं। उसने इन नाम से इनको बुलाया, इन भगवानों को, डायनोशियस शिव एवं हेराक्लीज कृष्ण।